हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की जो आपकी बुक है चैप्टर 5 उसका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारी आज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वाली वीडियो में हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। और ये जो सेकेंड पार्ट है ना, आप इस पर 3 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये वाला कलर ले लेते हैं। अब देखिए, तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज़ आपको पहले तो याद होनी चाहिए बिल्कुल दिमाग में अच्छे से। तो हम लोगों ने देखा था ना कि जब भी कोई एक्स बन रहा होता है इस तरीके से, देखिए एक्स बन रहा है, यहाँ पर एक्स है ना, एक्स बन रहा है, तो एक्स बन रहा है इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एक्स बन रहा है ऐसे करके। तो यानी कि ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ना, ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो एक्स है, सपोज करो यहाँ पे 30 है, तो ये इसके जस्ट सामने वाला भी क्या होगा, 30 होगा। तो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यह बात आपको समझ आ गई। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर भी हमें एक एक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, एक ये वाली लाइन को देखिए आप लोग, और एक ये वाली लाइन को देखिए। एक्स कैसा भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा आधा तिरछा, बट एक्स बनना चाहिए। अब अगर हम इस एक्स को देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये z दिख रहा है और यहाँ पे 40 दिख रहा है। और ये देखिए एग्जैक्टली इस तरीके से ऐसे करके बन रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें प्रॉपर्टी लग रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो यानी कि जो z है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो गई है, 40 हो गई है। अब एक चीज़ और देखिए आप लोग, अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी का हमारे पास क्वेश्चन एक और बन रहा है। ये वाली लाइन जा रही है, अब ये नीचे वाला ना भूल जाइए, आप भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल आप बिल्कुल भूल जाइए। आप देखिए ये, और आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पे ये 40 है, ये और ये वाली लाइन ऐसे करके जा रही है। तो मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में बताया था कि इस तरीके से एक सीधी लाइन हो और इस लाइन के ऊपर ऐसे करके 2 लाइंस कट होती जा रही हैं। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 जो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, इन 3 एंगल्स का सम हमेशा हमारा 180 डिग्री हो जाता है। तो यानी कि तो हमारा z इज इक्वल्स टू तो 40 आ गया, z आ गया 40। इस तरीके से ये जो हमारा x बन रहा था, ये यानी कि वर्टिकली अपोज 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, x की शेप बन रही है, तो ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो z इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 40। अब देखिए ये इस तरीके से एक लाइन है और ये 2 लाइंस ऐसे करके आ रही हैं। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, यानी कि 40 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180। अब देखें इसको ना ज़रा हम अच्छे से देख लेते हैं। डायग्राम हम लोगों ने z की वैल्यू निकाल ली, वो आप लोगों को होपफुली अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो डायग्राम हमारा ये है इस तरीके से ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर x है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पर z है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y है। तो z इज इक्वल्स टू 40 कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों एंगल्स मिलकर के क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 40 प्लस एक्स प्लस 25, 40 प्लस एक्स प्लस 25 क्या है, 180 डिग्री है। कैसे है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, सीधी लाइन जाती है इस तरीके से और ऐसे करके ये बन रहे होते हैं। तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 40 प्लस 25, 40 में आप लोग 25 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 और फिर x ऐसे ही रहने दीजिए और इधर क्या है, 180 है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा और x के साथ जो भी है उसको इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाओगे। तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जब आप 65 को लेकर के जाओगे तो 65 माइनस में हो जाएगा और 180 में से अगर आप 65 को माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आएगा 115 डिग्री। तो आप लोग माइनस कर लीजिए 180 को 65 से, तो आंसर 180 को 65 से आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 115। तो हमारी z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 115। आ गई आप लोग को बात समझ। अब देखिए ज़रा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 115 और हमारे पास z की वैल्यू 40 आ गई। अब हमें इस वाले y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर लीनियर पेयर बन रहा था इसी तरीके से नीचे भी तो लीनियर पेयर बन रहा है। एक बार देखिए ज़रा, कलर लेते हैं ये वाला।
अब देखिए ये वाली लाइन है, इस लाइन में इस तरीके से ये भी तो पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि y प्लस जेड, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, y प्लस जेड भी क्या आएगा, y और z इक्वल्स टू में होगा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये भी कैसा है, ये भी नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी दोनों तरफ लीनियर पेयर ही तो बन रहा था। तो y की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट हमारे पास z की वैल्यू क्या है 40, तो y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40, यानी कि क्या आ गया, 180 माइनस 40 क्या होता है, 180 माइनस 40 होता है 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 140 आ गई, क्योंकि 180 में से आप लोगों ने 40 को माइनस करा तो आप लोगों का बचेगा 140। तो ये आ गया समझ आप लोगों को कैसा हुआ। मैं आपको एक बार फिर से पूरा का पूरा समझाती हूँ कि क्या होता है इसमें। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि ये एक्स बन रहा था हमारा, ये देखिए ये वाली लाइन और ये एक्स बन रहा था, तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 40। तो आपके पास जेड की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये एक लाइन है, ये वाली जो आपको दूसरा कलर लेके दे देते हैं, चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो ये देखिए ये वाली लाइन क्या आ रही है, ऐसे करके सीधी लाइन जा रही है। अब इस लाइन पे ऐसे करके जो भी कट लगता है, तो ये वाली और ये वाली, तो ये वाले दोनों एंगल्स जो होते हैं इनका सम क्या हो जाता है, इन दोनों एंगल्स का सम हो जाता है 180 डिग्री, है ना, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। अब 180 डिग्री हो गया तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू तो हमने 40 निकाल ली थी यहाँ पर, तो आपने जेड की जगह क्या रखा, यहाँ पर 40 रखा और यहाँ पर वाई रखा, तो वाई प्लस 40 y प्लस 40 y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, तो y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। तो 40 को हमने उस तरफ भेज दिया, तो 180 माइनस 40 क्या हो गया, आंसर आ गया y की वैल्यू आ गई 140। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हैं इस x की वैल्यू, क्योंकि देखिए ये लाइन ऐसे करके जा रही है, इस लाइन के ऊपर ये है और ये है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, 40 प्लस x प्लस 25 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो 40 प्लस 25 है 65 और ये x है, तो 65 प्लस x क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65, यानी कि 115 हमारा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज़ को बार बार बताया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स, तो ये तो हमने कितनी बार देख लिया है। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। फिर अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो इनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर कोई एंगल, दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे होते हैं तो उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर बना रहे होते हैं तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो, या फिर आप लोग 180 डिग्री भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो देखिए दो एडजेसेंट एंगल हैं, अगल बगल के एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल अगल बगल के हैं, तो वो फॉर्म क्या करते हैं, अगर एडजेसेंट एंगल हैं और वो बिल्कुल अगल बगल हैं तो वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि उनका सम क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से इसका और इसका सम क्या हो जाता है 180। एडजेसेंट एंगल्स के अगल बगल वाले जो होते हैं इनका सम 180 हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो है ना, टू लाइंस अगर जो है सॉरी ये वाला मिटा देते हैं। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हमारे इक्वल होते हैं ना, ये लीनियर पे लिख लीजिए यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपसे कब से बता रही हूँ। और ये है सिक्स्थ वाला, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट द पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज़ एक्यूट, तो ये यहाँ पर आकर के मिल रही हैं। अगर एक पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक्यूट है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो देखिए क्या है इसमें, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये वाला पेयर ये और ये क्या है, एक्यूट है। अगर ये आमने सामने वाले एक्यूट है ना, तो ये वाले आमने सामने वाले हमेशा क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, तभी तो वो 180 डिग्री बन पाएगा। एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट मिल करके ही तो क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑब्ट्यूज। क्यों, क्योंकि एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का अगर आमने सामने वाले, देखिए ऐसे करके ये आमने सामने
वाले एंगल हैं। अगर ये दोनों एक्यूट है ना तो इन दोनों को ऑब्ट्यूज ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम तभी 180 आ सकता है इन दोनों का लीनियर पेयर में। तो ये आंसर हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ये हमें क्या बताना है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लोगों को बताना है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं जो कि ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज क्या होंगे, ऑब्ट्यूज हमेशा 90 से बड़े चौड़े में आएंगे, बड़े बड़े, तो वो ऑब्ट्यूज होते हैं। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे हैं, देखिए ये रहा, ये देखिए इतना फैला हुआ सा है ना, BOC और AOD। तो ये फैले फैले से हैं, तो BOC और AOD। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BOC एंड AOD। तो एंगल भी लगा दीजिए इनके आगे, एंगल BOC और एंगल AOD। तो ये वाला BOC और AOD, तो ये वाले हमारे क्या हो जाएंगे, ये वाले हमारे वो हो जाएंगे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोगों को बोला गया है कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हों। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री भी बनना चाहिए। तो मतलब हाँ, तो AOB ये हो गया, और AOE अगल बगल वाले हों बिल्कुल, और 90 डिग्री का एंगल भी मिल करके बना रहे हों। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर, ये हो जाएगा यहाँ पर एंगल AOB एंड एंगल AOE। तो AO ये वाला, AOB ये वाला एंगल और AOE ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगल बगल वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे हो जाएंगे। अब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। तो इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, EOB। तो ये वाला EOB और EOT। तो इक्वल कैसे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 हैं, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। और सप्लीमेंट्री कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ वाला है, थर्ड वाला इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हमारे हो जाएंगे ये वाले BOE एंड DOE। अब आता है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, EOA ये वाला हो जाएगा एक तो, और क्या हो जाएगा EOC, अगल बगल वाले हैं बट इक्वल नहीं है। तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का हो जाएगा EOA एंड EOC। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएंगे, ये वाला थर्ड है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला देखते हैं, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल बट वो लीनियर पेयर फॉर्म ना कर रहे हों, अगल बगल वाले हों बट लीनियर पेयर ना बना रहे हों। तो देख लेते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर तो काफ़ी सारे हैं, ये वाला AOB है ना, अगल बगल वाले हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे, तो AOE लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो एंगल AOB एंड एंगल AOE एडजेसेंट है, अगल बगल है बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे। AO फिर है एक और AOE ये वाला है, और EOD। तो एंगल AOE एंड एंगल, और क्या हो जाएगा AOE हो जाएगा एंड एंगल EOD। तो ये वाला EOD ये वाला हो जाएगा। और भी हो सकते हैं, और देखिए अगल बगल वाले एंगल है जो वो ना बना रहे हों, लीनियर पेयर ना बना रहे हो, तो ये काफ़ी सारे हो जाते हैं हमारे। एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये है और ये है। तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो हमारी अब हो गया ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।